न्यूज पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, भारत की एक बुरी आदत बन चुकी है कि जब भी किसी मुल्क से ठुकाई होती है तो मोदी जोश में आके होश खो देता है और किसी भी मुल्क से कोई न कोई नकारा तियारा खरीद लेता है। 27 फरवरी को भारत के तियारे गिरने के बाद मोदी ने इमरजेंसी तौर पर फ्रांस से राफेल तियारे खरीद लिए, लेकिन अब जबकि चीन ने भारत की ठुकाई की तो इस बार फिर मोदी ने रूस से फिर नकारा तियारे MiG-29 खरीद लिए, जबकि भारतीय एयरफोर्स में पहले से मौजूद MiG-29 तियारे खुद ब खुद गिरने वाले तियारों के नाम से मशहूर हैं। नाज़रीन किराम, भारतीय हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर 33 जंगी तियारों के अलावा मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और रडार सिस्टम खरीदने की भी मंजूरी दी है, जिस पर दुनिया के सबसे ज्यादा मशहूर मैगजीन फोर्ब्स ने एक इंतहाई आम रिपोर्ट शाया करते हुए कहा कि भारत ने अपने दुश्मन ममालिक खास तौर पर चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए गल जंगी तियारे खरीदने की मंजूरी दी है। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मैगजीन पर आर्टिकल लिखने वाले दफाई माहिरीन और तजिया नगार जंगी तियारों की किन चीजों को बुनियाद बनाकर ये साबित कर रहे हैं कि भारत चीन के मुकाबले के लिए गलत जंगी तियारे खरीद रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंतहाई आम है। दुनिया के मारूफ तरीन मैगजीन फोर्ब्स ने शाया करदा अपनी आर्टिकल में भारत की जान से खरीदे जाने वाले जंगी तियारे के बारे में मजीद क्या कुछ कहा। क्या वाकई भारत की जान से खरीदे जाने वाले जंगी तियारे नकारा हैं? हकीकत क्या है, इस बारे में आगे जाकर तफसीली बात की जाएगी। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से कबल मैं अपने उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता चलूं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर चुके हैं, और तमाम नए आने वाले दोस्तों से इंतहाई मोहब्बाना गुजारिश है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको मुल्की और गैर मुल्की हालात से आगाह रखा जा सके। नाज़रीन किराम, भारत ने चीन और पाक फिजाइया का मुकाबला करने के लिए कौन कौन से जंगी तियारे खरीदने का फैसला किया, इनकी तादाद कितनी है, क्या ये जंगी तियारे पाक फिजाइया और चीनी फिजाइया का मुकाबला कर सकेंगे या फिर पहले की तरह खुद ही जमीन बोस हो जाएंगी। भारत की जानिब से जंगी साजो सामान खरीदने पर पाकिस्तान की जानिब से क्या रद्द अमल दिया गया, इन तमाम तर मालूमात के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप हकीकत और सच्चाई पर मबनी तमाम तर मालूमात से इस्तेफादा हासिल कर सकें। प्यारे दोस्तों, अगर यूं कहा जाए कि हर नए आने वाले दिन मिलती एक नई शिकस्त को देखकर नरेंद्र मोदी का जंगी जुनून बेकाबू होता जा रहा है तो शायद ये गलत न होगा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि मोदी का उभरता जंगी जुनून भारत को ही नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत ने एक मरतबा फिर अपने दफा के लिए नकारा जंगी साजो सामान का इंतखाब कर लिया, जिसका वाज़ेह सबूत जंगी तियारों, आवाज से हवा में मार गिराने वाले मिसाइल और बहुत से दूसरे जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए दी जाने वाली मंजूरी से मिलता है, जिसका पोल इंटरनेशनल मैगजीन फोर्ब्स में शाया होने वाले ताजा तरीन रिपोर्ट ने खोल दिया। अगर आपको याद हो तो भारत ने रूस से S-400 दफाई निजाम जल्द मुहैया करने की दरखास्त की थी, जिस पर रूस ने चीन से मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद पर फौरी तौर पर यह सिस्टम देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भारत ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर रूस से 33 जंगी तियारों की इमरजेंसी खरीदारी के लिए कहा, जिनमें 21 MiG-21 जबकि 12 Su-30 जंगी तियारे शामिल थे। रूस भारत को ये जंगी तियारे देने के लिए तैयार हो गया क्योंकि ये जंगी तियारे इंतहाई पुराने हैं और वो तियारे हैं जिन्हें रूस कब से इस्तेमाल करके अपनी फजाइया से रिटायर कर चुका है। यहाँ तक कि रूस अब इन जंगी तियारों को तैयार भी नहीं करता, मगर भारतीय मीडिया ने आसमान सार पर उठा रखा है कि राफेल जंगी तियारे के अलावा भारत के पास और भी बेहतरीन जंगी तियारे आ रहे हैं, जिनके आने से पाकिस्तान और चीन पर दबाव बढ़ेगा। शायद भारतीय मीडिया खाबे खरगोश और मजे की नींद सो रहा है और आंखें खोलकर न खुद देखना चाहता है और न ही भारतीय अवाम को दिखाना चाहता है कि हकीकत क्या है। वैसे पाकिस्तान के लिए तो ये इंतहाई अच्छी बात है, खाबे खरगोश के मजे लेता रहे और हकीकत से ना आशना रहे। मुकम्मल तौर पर इस वक्त हकीकत तो वो है जो इंटरनेशनल फोर्ब्स मैगजीन ने शाया की। भारतीय अवाम के अरमानों पर मुकम्मल तौर पर इस वक्त पानी फिर चुका है। दर हकीकत इस वक्त भारत की लड़ाई चाइना से है, इसलिए रिपोर्ट में चाइना का नाम शाया किया गया। सच तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना की फिजाइया से लड़ने के लिए गलत जंगी तियारे खरीद रहा है, यानी ये जंगी तियारे पाक फिजाइया और चाइनीज जंगी तियारों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। Su-30 जंगी तियारों को अंडर लाइसेंस ऑफ इंडिया तैयार करती है, यानी आसान लफाज में कहा जाए कि रूस भारत को जो जंगी तियारे दे रहा है वो भारत की कंपनी से ही तैयार करवा के देगा, क्योंकि हाल इंटर लाइसेंस इंडिया यानी इंडिया की कंपनी के अंदर इंडिया में ही तैयार होंगे। रूस भारत के साथ खेल खेलते हुए भारत को MiG-29 जंगी तियारों के आउट डिजाइन मॉडल दे रहा है, जिन्हें रशिया के वर्कर्स इंडिया को देने से पहले उन्हें रिफ्रेश करेंगे। यानी एक बात तो तय है कि रूस भारत को नए जंगी तियारे नहीं देगा,
क्योंकि रूस इन जंगी तैयारों को ग्राउंड कर चुका है। मैगजीन में मजीद लिखा गया कि भारत बहुत बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि Su-30, MiG-29, हाल तेजस ये सब दरमियाने दर्जे के जंगी तैयारे हैं। भारत इन तैयारों को खरीद कर सिर्फ अपनी फिजाइया में मौजूद जंगी तैयारों की कमी को पूरा करना चाहता है ताकि पाकिस्तान और चाइना से लड़ने के लिए 28 फ्रंट लाइन स्क्वाड्रन को 42 स्क्वाड्रन तक बढ़ा सके, जो भारत के लिए किसी भी तरह सूदमंद साबित नहीं होंगे। यानी ये जंगी तैयारे चीन और पाक फिजाइया के जंगी तैयारों से मुकाबला नहीं कर पाएंगी, जिसका वाज़ेह सबूत 27 फरवरी को मिलता है कि पाकिस्तान के J-17 थंडर ने इन रशियन तैयारों MiG-29 और Su-30 को मार कराया था। नाज़रीन किराम, आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि क्या इंडिया के ये नए खरीदे गए तैयारे राफेल, Su-30 और MiG-29 पाकिस्तान के शाहीनों और चाइनीज फिजाइया का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह आपसे इल्तमास है कि कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तानियों और गुमनाम हीरोज को अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और नई मालूमाती वीडियोस के लिए न्यूज़ पॉइंट के साथ जुड़े रहिएगा। नाज़रीन किराम, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।